हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम प्रश्नावली 1.2 से संबंधित क्वेश्चन करेंगे आपके। तो देखो आपका इसका प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपको सिद्ध करना है कि आपके जो भी संख्या दी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखो इसका तीसरे का पहला है 1/√2। तो देखो इसको माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमेशा कोई भी संख्या दी हुई है उसको हमेशा परिमेय मानना क्या आपको, ये आपके परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करना आपको, 1/2 को a/b के बराबर लिखना है। क्या करना है, कोई भी संख्या हो उसको किसके बराबर लिखना है, a/b। 1/√2 किसके बराबर लिखेंगे, a/b। जहां देखो आपका एचसीएफ कितना होगा इसका, 1, यानी ए और बी का एचसीएफ आएगा आपका 1, यानी कोई विनिष्ट गुणनखंड नहीं है इसमें। फिर क्या करना, देखो अब आपको ना परिमेय एक साइड करनी है और अपरिमेय एक साइड करनी है। तो देखो इसको उल्टा कर देंगे, इस संख्या को उल्टा करेंगे तो देखो ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे जाएगा और बटा में 1 का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वही आएगा। और इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा b/a, यानी b ऊपर चला गया और ये आपका नीचे आ गया। अब देखो ये √2 क्या आपकी अपरिमेय संख्या है, ये क्या आपकी अपरिमेय संख्या है। और b/a यानी आप परिमेय संख्या होता है ना, p/q, यानी इस रूप में लिखिए b/a, यानी ये आपकी परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती। तो ये आपका नॉट इक्वल टू, यानी अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है। तो अतः ये विरोधाभासी कथन है, अतः ये विरोधाभासी कथन है, विरोधाभासी कथन है। ये आपका विरोधाभासी कथन है, हमारी परिकल्पना गलत है। अब सब में सेम लिखना है, कोई भी क्वेश्चन हो सब में सेम लिखना है। ये विरोधाभासी कथन है, हमारी परिकल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, कि √1/√2 1/√1 अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपके इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा सब में सेम। देखो पहले क्या है, कोई भी संख्या उसको परिमेय मानना है, क्या मानना, परिमेय। फिर कोई भी संख्या हो उसके बराबर में a/b लिखना है, a/b। फिर परिमेय एक साइड करना और अपरिमेय एक साइड करना। देखो इसको डायरेक्ट उल्टा करेंगे तो अपरिमेय एक साइड हो गया और परिमेय एक साइड हो गया। तो आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते। तो देखो ये विरोधाभासी कथन हो गया, हमने परिमेय माना था और ये परिमेय नहीं होता, यानी विरोध करा विरोधाभासी। और जो हमने परिकल्पना की थी वो आपकी गलत हो गई, यानी हमने परिमेय माना था लेकिन दिया ना ये परिमेय नहीं है। तो ये आपका विरोधाभासी और परिकल्पना गलत हो गई। इससे सिद्ध होता है कि ये कौन सा आपके अपरिमेय संख्या है। ऐसा कैसा, सेम ये आपका दिया हुआ ये 7√5 आपको मानना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो देखो 7√5 क्या मानेंगे हम, एक परिमेय संख्या। फिर आपको पता है कि इसको किसके बराबर लिखना है, इसको लिखना है आपको a/b के बराबर, a/b। ज्यादा एचसीएफ कितना होगा, a और b का, a और b का एचसीएफ होगा आपका 1, यानी विनिष्ट गुणनखंड 1 होगा। यानी कोई a b का मतलब क्या, सहअभाज्य। सहअभाज्य वे संख्या होती है इसमें कोई विनिष्ट गुणनखंड न हो, जैसे 3 और 5। फिर देखो अब आपको क्या करना, इसको a/b के बराबर लिखा। अब क्या करना, परिमेय एक साइड करना है और अपरिमेय एक साइड। ये आपका 7 परिमेय है, यहाँ परिमेय आपको पता है कि 7 है ना, ये आपका परिमेय है और √5 आपका अपरिमेय। और उस साइड आपका a/b है, यानी p/q के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, परिमेय के रूप में। तो हम परिमेय एक साइड करेंगे, ये 7 आपका गुणे में इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो ये 7 आपका गुणे में था, इस साइड भेजे तो भाग में चला गया, यानी 7b, यानी b से गुणा हो गया 7b। तो देखो ये अपरिमेय एक साइड हो गया और परिमेय एक साइड हो गई। तो ये आपका अपरिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय और ये है आपका परिमेय। अब आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते, अतः ये विरोधाभासी कथन है, अतः ये विरोधाभासी कथन है। हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, आपको क्या लिखना है कि हमने परिमेय माना था लेकिन ये परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते, यानी जो हमारा
मतलब विरोध करा कथन का, ये विरोधाभासी कथन हो गया। जो हमने परिकल्पना मानी थी वो हमारी गलत हो गई। तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि आपका √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका मतलब √5 है, 7√5 है। ठीक है, ये क्या था आपका 7√5, एक आपकी अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार एक आपका इसका तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको क्या माना है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। यह आपकी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसको किसके बराबर लेना है, हमेशा इस संख्या को a/b लिखना है। क्या लिखना है, 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा a/b। तो देखो एचसीएफ कितना आएगा, ab का एचसीएफ कितना आएगा आपका 1 आएगा। अब आपको क्या करना, परिमेय एक साइड करनी है और अपरिमेय एक साइड। अब 6 आपका परिमेय है और √2 आपका अपरिमेय है, तो 6 प्लस का है उस साइड भेजेंगे तो ये √2 तो यही रहेगा। ये 6 आपका प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का जाएगा, a/b माइनस के 6। तो देखो अपरिमेय एक साइड हो गई और परिमेय में एक साइड हो गई। तो देखो अपरिमेय ये आपकी अपरिमेय है और ये आपकी परिमेय है। तो आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, अतः ये विरोधाभासी कथन है, विरोधाभासी कथन है। हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो देखो इस टाइप का कोई सवाल आए तो आपको बस सब में सेम करना है, एक ही तरीका याद रखना। कोई भी हो पहले उसको परिमेय मानना है, फिर कोई भी संख्या उसके बराबर में a/b लिखना है। फिर आपको क्या करना, परिमेय एक साइड करना और अपरिमेय एक साइड करना है। फिर आपको देखना है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, तो ये विरोधाभासी कथन हो जाएगा और हमारी परिकल्पना गलत हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि ये कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय। तो काफी सब में सेम ही है, बस थोड़ा सा ये देखना परिमेय और अपरिमेय एक साइड करना वो थोड़ा देखना, बाकी सब में सेम ही। हेलो स्टूडेंट, आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपको वही पता है कि माना, पहले क्या करेंगे, माना आपका 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। उसमें भी सेम है आपका अभी किया वो, इसको परिमेय मानना है। क्या मानना है, माना आपका ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। तो देखो कोई भी रहो इसको क्या मानेंगे हम, पहले परिमेय संख्या मानेंगे। अब इसको किसके बराबर लेना है, 3 + 2√5 बराबर a/b, a/b। ये आपको इसको क्या मानेंगे हम, a/b के बराबर मानना है कोई भी संख्या। जहां देखो आपका एचसीएफ कितना होता है, a और b का एचसीएफ होता है आपका a। फिर आपको क्या करना है, परिमेय एक साइड करनी है और अपरिमेय एक साइड। तो देखो आपका 3 परिमेय है, 2 भी परिमेय है, इनको उस साइड भेजेंगे और √5 साइड रखेंगे। तो पहले 3 को भेजना है, तो देखो 2√5, यहाँ पर 3 किसका है, प्लस का, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, a/b माइनस के 3। ये 3 आपका प्लस का उस साइड गया तो माइनस का हो गया। अब आपका 2 गुणे में उसको उस साइड भेजना है, तो देखो ये 2 आपका गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी 1/2 ये हो जाएगा a/b माइनस 3। यानी परिमेय देखो पहले 3 का प्लस का उस साइड भेजा तो माइनस का हो गया। अब आपका 2 और गुणे में इस साइड भेजा तो भाग में यानी 1/2। और देखो अपरिमेय एक साइड हो गई, मतलब परिमेय एक साइड हो गई, अपरिमेय एक साइड हो गई। यह क्या परिमेय और ये सारी परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि अपरिमेय और बराबर परिमेय, तो कभी बराबर हो सकती क्या, अपरिमेय और परिमेय क्या बराबर हो सकती है क्या, तो नहीं हो सकती। तो अतः ये विरोधाभासी कथन है, अतः ये विरोधाभासी कथन है। ठीक है, हमारी परिकल्पना
गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि आपका 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बस वही सेम तरीका, इसको परिमेय मानना है, इसको a बटा b के बराबर लिखना है, फिर परिमेय एक साइड करना और अपरिमेय एक साइड। परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, अतः विरोधाभास कितना हो जाएगा? जो हमने परिकल्पना की थी वो गलत है, और इससे सिद्ध होता है कि ये कौन सी संख्या आपके अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या आपकी अपरिमेय संख्या है? तो देखो, माना √5 एक परिमेय संख्या। पहले क्या मानना आपको? कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर आपको पता है कि इसको किसके बराबर में लिखेंगे? a बटा b। √5 को लिखना a बटा b। जहां देखो आपका एचसीएफ कितना होगा इसका? a और b का एचसीएफ होगा आपका 1। देखो, कोई भी संख्या उसको a बटा b के बराबर मानेंगे, और आपको पता है कि एचसीएफ कितना होगा? 1। अभी इसका मतलब सुनना, a और b का एचसीएफ 1 है, a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, तब एचसीएफ 1 आता आपका। और हमें इसका उल्टा लाना है, इसका उल्टा कॉमन लाना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b का हमें लाना है, इसका विरोधाभास खत्म। तो देखो, अब आप क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करने पर √5 का वर्ग करेंगे, और a का वर्ग करेंगे, और b का वर्ग। देखो, दोनों साइड वर्ग करेंगे, तो √5 का वर्ग। √5 का वर्ग क्या होता है? √5 गुणा √5। तो रूट से रूट का गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 5 बराबर a² बटा b²। a² बटा b²। अब आपको क्या करना है? देखो, इसका वज्र गुणा करेंगे, ध्यान दें, इसका वज्र गुणा करेंगे तो b चला जाएगा यहाँ पर, और 5 आ जाएगा यहाँ पर, यानी b²। ये हो जाएगा a² बटा 5। ये 5 था ना आपका, ये 5 आ गया b की जगह, और b आ गया 5 की जगह। वज्र गुणा करेंगे इसका, तो ये आएगा आपका। ठीक है, फिर देखो, अब ध्यान से ना, अब b² बराबर a² बटा 5 है, यानी a² में 5 का भाग जा रहा है, तो a में भी तो 5 का भाग जाएगा। यानी a² में 5 का भाग जा रहा है, तो a में भी 5 का भाग जाएगा। तो यानी ना आपका 5a से भाज्य है, 5a से भाज्य, 5a से भाज्य। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। तो 5 आपका a से भाज्य है। फिर आपको देखना है, फिर आपको क्या करना है? हमेशा ध्यान रखना, a बराबर मानना, a बराबर, अब यहाँ √5 है तो 5c मानेंगे। a बराबर c मानना है, तो यहाँ √5 है तो 5c मानेंगे। अगर √3 होता तो 3c मानते, √2 होता तो 2c। तो माना a बराबर 5c। फिर क्या करेंगे? वर्ग करना। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी a² और 5c का स्क्वायर, a² और 5c का स्क्वायर। एक स्क्वायर का तो a² आएगा, 5 का स्क्वायर कितना था? 25। 5 का स्क्वायर 25, और c का स्क्वायर c²। अब ये मान रखना समीकरण 1 में, a² का मान, a² का मान a² की जगह रखेंगे। तो देखो, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है? ये आपका b²। समीकरण 1 ये है आपका b² बराबर a² क्या कहेंगे आपके? 25c²। a² की जगह क्या रखना आपको? 25c², और बटे में क्या आपका? 5। अब 5 का भाग 25 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का भाग 25 में गया आपका 5 बार। अब ये 5 आपका गुणे में इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, बराबर c²। यानी 5 गुणे में था, इस साइड भेजा तो भाग में, तो b² बटा 5। अब इसका मतलब क्या? देखो, b² में 5 का भाग जा रहा है, b² में 5 का भाग जा रहा है, तो b में भी तो 5 का भाग जाएगा। तो यानी आपको 5b से भाज्य, 5b से भाज्य है। 5 आपका किससे भाज्य है? b से भाज्य। ठीक है, क्योंकि b² बटा 5, यानी b² में 5 का भाग जा रहा है, तो b में भी 5 का भाग जाएगा, तो 5b से भाज्य है। अब देखो,
ए मतलब 5 ए से विभाज्य है, 5 बी से विभाज्य है। अतः ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड तो देखो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 है, ठीक है। यानी कॉमन क्या है दोनों में यानी ए और बी में 5 का भाग जा रहा है, तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, ठीक है। और हमारी परिकल्पना के अनुसार देखो हमारी परिकल्पना थी कि ए और बी का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमारी परिकल्पना के अनुसार ए व बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो हमारी परिकल्पना के अनुसार ए, हमने माना था कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए आपका एक आ रहा है। तो और हमने इसका विरोधाभासी कथन लाया कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या लाया, हमने 5 लेके आए, ठीक है। तो ये विरोधाभासी कथन है, ये विरोधाभासी कथन है। यह आपका कौन सा कथन है, विरोधाभासी कथन है। अतः सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि क्या आपका √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखना कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो आपको करना क्या, इसको परिमेय मानना है, फिर ए बटा बी के बराबर लिखना है, एचसीएफ एक मानना है बी का, इसका मतलब होता है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर देखो इसका फर्क किया तो √5 का फर्क और ए का ए स्क्वायर और बी का बी स्क्वायर होता है। तो √5 का फर्क क्या होता है, √5 गुना √5 यानी रूट हट जाएगा और 5 आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा बी। तो वज्र गुणा करेंगे ना, इसका इससे इसके बटे में कुछ नहीं, एक मानेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो ये बी स्क्वायर 5 की जगह चला जाएगा और 5 आपका बी स्क्वायर की जगह चला जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर बटा 5, यानी ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो ए में भी 5 का भाग जाएगा, तो 5 ए से भाज्य है, ठीक है। फिर क्या करना, माना, फिर मानना आपको ए बराबर √5 है तो 5 सी मानेंगे, फिर दोनों तरफ फर्क करेंगे, तो ए का ए स्क्वायर और 5 सी का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और सी का सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान रखेंगे समीकरण 1 में, जहाँ ए स्क्वायर है ना उसकी जगह रखेंगे 25 सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का हो गया 25 सी स्क्वायर बटे 5 का भाग 25 में गया 5 भाग 5 सी स्क्वायर, 5 आपका गुणा इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो बी में भी 5 का भाग जाएगा, तो 5 आपका बी से भाज्य है। अतः ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, ए और बी में 5 का भाग जा रहा है, तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड आया आपका 5। लेकिन हमारी परिकल्पना के अनुसार हमने क्या माना था कि ए और बी का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः ये विरोधाभासी कथन है, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक आपकी अपरिमेय संख्या है।